हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद मन में कुछ ख्याल आए और आप लोगों से बात किए हुए भी बहुत टाइम बीत गया था। तो आप लोगों को इस वीडियो के बाद जैसा भी ख्याल आए मन में या कोई थॉट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा जिससे हमारी बात हो सके, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं, किसी चीज़ से हम क्यों थक जाते हैं, या किसी चीज़ पे ट्राई करना हम क्यों छोड़ देते हैं, कब छोड़ देते हैं, वो क्या होता है जो हमें रोकता है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे कोशिश करते करते एक बार में किसी का हो जाएगा, किसी का 100 बार में हो जाएगा, लेकिन होना सबका है अगर वो इंसान कर रहा है तो मेनली हमारी जो असफलता है उसका कारण एक तरह से ये होता है कि हम शायद कोशिश करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश बंद क्यों करते हैं, चाहे वो आपके बीएससी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, चाहे अपने आप को आप सिंपली बेटर करने के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब खुद को अच्छा करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में आप रुकावट क्यों लाते हैं, आप क्यों, आपका मन क्यों उससे उचट हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ चैप्टर याद करते होगे, कुछ पढ़ते होगे, लेकिन आप बार बार ट्राई करते होगे, वो चैप्टर होता नहीं होगा, फिर आप उसको छोड़ देते होगे, वो हार्ड चैप्टर हो जाता होगा आपके लिए, और फिर शायद आप उसको रख देते होगे कि हम इसे बाद में उठा के पढ़ेंगे, लेकिन वो आप कभी नहीं पढ़ते हो दोबारा, और वो आपकी वीकनेस बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी नोटिस करिएगा कि जब तक आपको उम्मीद रहती है ना कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं अपने अंदर ये चेंज ला सकती हूँ, मैं बेटर हो सकती हूँ, ठीक है, जब तक आपके अंदर ये उम्मीद जिंदा है तब तक आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप कोशिश करना रोक ही नहीं सकते। ये जो आशा है आपके अंदर कि कुछ हो सकता है, ये जो सपना है आपका, उसके प्रति लेके आपको जो आशा है मन में, जब तक वो आशा जिंदा है हम कोशिश करेंगे। यार एक बार और करके देख लेते हैं, अच्छा चलो चैप्टर समझ नहीं आया, एक बार और पढ़ के देख लेते हैं, हो तो जाएगा यार, हो जाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे लग जाएगा, ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर हो जाएगा। आज हार गई हूँ, कोई बात नहीं, आज खुद से किया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया, आज खुद से किया हुआ टू डू लिस्ट नहीं चेक लिस्ट में बदल पाया, कोई बात नहीं यार, कल फिर से ट्राई करूँगी। जब हम बड़े होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि फेलियर सिर्फ एग्ज़ाम का एक टुकड़ा है, ठीक है। एग्ज़ाम के पेपर में जो आपको मिलता है, अगर 33 नंबर से कम आया तो आप फेल हो। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो जीवन आपको सिखाता है कि फेल होना शायद ये भी होता है कि आप हर दिन अपने आप से जो कमिटमेंट कर रहे हो वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। हर दिन आप खुद से एक वादा करते हो जो आप पूरी नहीं कर पाते हो, और ये चीज़ आपको अंदर अंदर खाया जाती है। इस मोमेंट में जब आप खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हो, जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, जब आप खुद को ही नकारा समझने लग रहे हो, दुनिया आपको नकारा समझती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद को भी अब नकारा समझने लग रहे हो, उस मोमेंट पे खुद को एक छोटी सी उम्मीद देना, एक छोटी सी आशा की किरण दिखाना कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल का दिन मेरा है, कल सूरज निकलेगा, कल मैं फिर से ट्राई करूँगी। मन को मजबूत करने का यही तरीका है, मन को उम्मीद दिखाओ। जब आप एक गहरे कुएं में फंसे हो कहीं पे, ठीक है, उस समय आसमान में एक छोटा सा तारा टिमटिमाता है ना, उस तारे के दम पे आप बाहर आ सकते हो। तो वो रोशनी, वो तारा, वो उम्मीद बना के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ही मन में वो कुआं भी है और आपके ही मन में वो तारा भी है। हमेशा आपको तारे पे फोकस करना है। नीचे कितनी पड़े हुए कितने सांप आपको काट सकते हैं, कितनी सीलन है, कितना अंधेरा है, इस पे फोकस करने के बजाय अगर आप उस तारे को देखते रहेंगे, उसकी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उम्मीद बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आशा ही आपको जीने के लिए हेल्प करेगी। जब आपको हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, हर तरफ से निराश रहोगे, आप खुद से भी निराश हो जाओगे, तो बेटर होने की, बुरे दिनों में क्या काम आता है, अच्छे दिनों की उम्मीद, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। और हमेशा मेहनत करते टाइम ऐसे सोचिए कि आप जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर का एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट बना लो अपने दिमाग के लिए, चाहे आप झूठ ही बता रहे हो, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पास करवाने वाला है। उस टाइम पे उस टॉपिक के लिए इतना डेडिकेशन रखो कि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में वही आने वाला है जो आप पढ़ रहे हो। ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये जो बिलीफ है, ये आपको इतनी हेल्प करेगा कि आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा।
तो जब भी मन में कभी निराशा आपके आ रही है, लगातार अगर फेलियर्स आ रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दुनिया की नज़रों में आप फेल नहीं हो रहे हो, आप शायद अच्छा कर रहे हो करियर में, या फिर किसी भी मतलब ये जो चीज़ है ना आशा वाली, ये हर चीज़ में अप्लाई हो सकती है। चाहे आप बीएससी कर रहे हो फिर भी, एमएससी कर रहे हो फिर भी, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी, खुद को अच्छा करने के लिए कुछ करना चाह रहे हो फिर भी, आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि जब आप बार बार खुद से ही डिसअपॉइंट हो रहे हो या बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा हो, तो थोड़े से ऑनेस्टी दिखाओ और खुद को उम्मीद दो, क्योंकि आप ही को अपनी उम्मीद बननी पड़ेगी। जब तक उम्मीद रहेगी ना आपके अंदर, आपका कि हमारा मन निराशा से क्यों भर जाता है, हम दुखी क्यों हो जाते हैं, हम हार क्यों जाते हैं, हम हार शायद इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जीतने का सपना छोड़ देते हैं, जीतने की उम्मीद छोड़ देते हैं, खुद को इतना गिरा चुके होते हैं अपनी नज़रों में कि उठाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है। कितने भी अगर आप -100 में भी चल रहे हो अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जबकि वो रियलिटी नहीं है, वो आपके दिमाग का ट्रैप है, क्योंकि आपसे भी नीचे कई लोग हैं, तो आप डेफिनेटली -100 पे तो नहीं हो, आप खुद को ही कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे भी हो, अब से भी उठना शुरू करो, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं उठे ना, तो आप -100 से भी नीचे -1000 पे जा सकते हो। तो अब इसलिए मत मेहनत करना स्टार्ट कर दो कि मुझे 100 पे जाना है। अब तो आपको इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी कि आप -100 से नीचे ना चले जाओ। तो खुद को संभालो, थोड़ा सा करेज लाओ, थोड़ी सी उम्मीद लाओ, क्योंकि उम्मीद के साथ ट्राई करना सिर्फ यही आपके बस में है। बाकी इस उम्मीद के साथ ट्राई करने पे भी ये गारंटी नहीं है कि आप इस बारी इस वाले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन हाँ ये श्योर है कि होगे ज़रूर, बस करते रहोगे। तो अगर हथियार डाल दिए तब तो जीतने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। इसलिए ये जो पोएम है, नर हो न निराश करो मन को, ये बहुत सही है, क्योंकि निराशा ही हार का पहला कदम है। जब आप निराश हो गए तो बस खेल खत्म। तो ये नहीं करना है, आशा को बनाए रखना है। कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।